कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धरा रक्त से भीगी हुई थी और आकाश में अब भी युद्ध की करुण गूंज तैर रही थी। महाभारत का वह अध्याय पूरा हो चुका था जिसने पूरी मानव जाति को धर्म, कर्म और सत्य का अर्थ सिखाया। पांडवों की विजय हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। पर इस जीत के पीछे असंख्य माओं के आंसू, वीरों की चिताएं और टूटे हुए हृदय छिपे। इन सबके बीच मुस्कुराते हुए खड़े थे श्री कृष्ण। वे जानते थे ये युद्ध केवल बाहरी नहीं था, ये मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का भी अंत था। समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। द्वारका अब भी वैभव से भरी थी, पर कृष्ण का मन शांत नहीं था। वे जानते थे कि अब धरती पर उनका कार्य पूरा हो चुका है। यादव वंश का अंत। युद्ध के कुछ वर्षों बाद यादवों के बीच अहंकार और मद बढ़ने लगा। शक्ति मिलने पर जब विवेक चला जाए तो विनाश निश्चित होता है। आपस में हुए संघर्ष में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। श्री कृष्ण यह सब दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था न दुख। द्वारका का समुद्र में समा जाना यादवों के विनाश के बाद समुद्र धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ने लगा। भव्य महल, मंदिर, गलियां सब जल में विलीन होने लगे। श्री कृष्ण चुपचाप यह दृश्य देखते रहे। द्वारका जो कभी स्वर्ग से कम नहीं थी, अब समुद्र की गोद में सो रही थी। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के वन में चले गए। वहां पीपल के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगा। उन्होंने अपने चरणों को सामने फैलाया और गहरी समाधि में लीन हो गए। उसी समय वहां एक शिकारी आया, जरा। उसने दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया। अनजाने में उसने तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के चरण में लगा। शिकारी की पश्चाताप भरी चीख, वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु! देह त्याग की दिव्य घड़ी धीरे धीरे श्री कृष्ण की देह तेज से चमकने लगी। उनका शरीर स्थिर था, पर आत्मा ब्रह्म में विलीन होने को तैयार थी।